नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, देखेंगे कल के लिए हमारा कल का क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बाउंस बैक करने वाली है, या मार्केट कहां से कल नीचे की तरफ गिर सकती है। हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, बाइंग की तरफ जाना चाहिए या सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, किस मूवमेंट को किस तरीके से पकड़ना है, उन सब चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनली जैसा कि हमने कल यहाँ पर प्लान किया था कि अब ये जो लेवल है हमारे पास 36,800 का लेवल, 36,700 लेकर के 36,800, ये लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस लेवल से एक रिवर्सल आ सकती है। तो फाइनली देखिए, जो आज बैंक निफ्टी जो ओपन हुई है वो ओपन ही एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुई, और ओपन होते ही मार्केट ने जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ का बनाया। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो क्लोजिंग आई है हमारी 37,340 की क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं इसको हम एक। अब देखिए यहाँ पर जो है मार्केट ओपन होते ही मार्केट का जो लो लगा, वो लो था हमारा 36,833। देखिए, ओपन और लो ये दोनों बिल्कुल सेम था। अगर आप यहाँ पर जाकर के अपने चार्ट में देखेंगे कि मार्केट का ओपन और लो दोनों सेम था, मतलब कहा जहां पर मार्केट ओपन हुई उसके बाद मार्केट एक पॉइंट भी नीचे की तरफ नहीं गई, इमीडिएट मार्केट में रिवर्सल आई। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुई थी। 36 कल की हमारी जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट हमारे पास 37,700 की थी, और आज हमारे पास जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट देख लीजिए 800 पॉइंट प्लस यहाँ पर हमारे पास गैप डाउन था। सो अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि यहाँ पर अब जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग की होगी, जो जो ट्रेड को यहाँ पर घर लेकर के गए होंगे, उनके लिए 800 पॉइंट्स का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस होता है। यही कारण होता है एक बड़े गैप के बाद, गैप अप के बाद या गैप डाउन के बाद मार्केट इमीडिएट रिवर्स करती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पोस्ट भी पाई थी टेलीग्राम में आज कि मैं जो है सेलिंग के साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ? क्योंकि मेरे को ये चीज़ दिख रही थी, ये चीज़ दिख रही थी, और मेरे को ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो है क्लियर कट बता रहा था कि मार्केट को जो है नीचे की तरफ शॉर्ट नहीं करना चाहिए, मार्केट को कंटिन्यू अभी ऊपर की तरफ रखना चाहिए। क्योंकि ये गैप फिल होना भी बाकी है। ये गैप जो है फिल हो सकता है। देखिए, बड़े जो गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं, उन दिनों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डे ही गैप फिल हो जाते हैं। और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने शॉर्टिंग बनाया होगा, जो जो पोजीशन लेकर गए होंगे, वो ऑलरेडी बहुत बड़े लॉस में होंगे, और मार्केट ओपन होते ही उन्होंने अपना जो है सौदा काटना शुरू किया होगा, और मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ आना शुरू होगी। ये लॉजिक है आज के पीछे। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, अब इसके एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, हमने तो जो प्लान बनाया था कि मार्केट इस एरिया में ओपन होगी, यहाँ से बाउंस बैक होगा, तो वो चीज़ें प्लान हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। हाँ, जो हमने वन डे के चार्ट में प्लान बनाया था कि मार्केट 37,700 से 37,800 को लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है, वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पर अब चल के देख लेते हैं कि मार्केट ने जो अब स्विंग जो बनाए हैं, उस स्विंग को पहले हम देखेंगे। तो मार्केट ने देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा चार्ट पहले मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं कि मार्केट यहीं से क्यों बाउंस बैक हुई है। तो ये जो लेवल था हमारे पास वन डे के चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया। अब 15 मिनट का चार्ट में दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया और हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। अब ये क्या बन चुका है हमारे पास, ये डबल बॉटम के रूप में बन चुका है। अब ये डबल बॉटम बन चुका है, डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, और सेम लेवल से, ओपनिंग लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया। अभी ये क्या है हमारे पास, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, और ये हायर हाई मीन्स क्या है, ये जो हमारा प्रेवियस स्विंग हाई है, ये वाला एरिया क्रॉस हो चुका है, और मार्केट मार्केट जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम इसी जगह पर के आकर के क्लोज हुई है। मीन्स देखिए, ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्यों था, अब इसको पीछे से आ जाइए। यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर भी ये सपोर्ट था, यहाँ पर भी ये सपोर्ट था। आज हमने क्या किया, बिल्कुल गैप डाउन ओपन हुए। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अभी ये जो सपोर्ट एरिया थे हमारे, ये सपोर्ट एरिया अब यहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया। देखिए, मार्केट कभी भी एक फ्लो में किसी भी लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती। सो जो सपोर्ट होते हैं वो एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट में थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन आया, और फाइनली जो है यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। तो अपने को जो प्राइस एक्शन मिल चुका है, वो प्राइस एक्शन एक अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन मिल चुका है, ऊपर की तरफ का प्राइस एक्शन मिल चुका है। सो कल का जो हमारा फोकस होना चाहिए वो मोस्टली बाइंग की तरफ होना चाहिए, सेलिंग की तरफ कम होना चाहिए, जब तक कि हम ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देते। अगर हम ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, तो मे बी हम यहाँ पर सेलिंग के लिए दे सकते हैं। इस टारगेट के लिए जो आज हमारा ओपनिंग हुआ था, इस टारगेट के लिए हम यहाँ पर सेलिंग के लिए आ सकते हैं। बट चलिए अब हम यहाँ पर, मैं अपना ट्रेडिंग प्लान आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए।
तो फाइनली यहाँ पर देखिए अब हमने जो है क्लोजिंग दी है, वो क्लोजिंग दी है बिल्कुल एक अप ट्रेंड में। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन। ध्यान रखिएगा जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक यहाँ पर ट्रेड जो है वो ट्रेंड जो है बाइंग के साइड में है, यहाँ पर सेलिंग के साइड में ट्रेंड नहीं होने वाला है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास जो मैंने ये ऊपर की तरफ ड्रॉ की हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारे पास दो ट्रेंड लाइन आ गई। देखिए मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो ये अपने पास ये दो ट्रेंड लाइन हो चुकी है। अब ये जो पैटर्न होता है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कल के डेट में किस तरीके से काम कर सकता है उस तरह देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है, लाइक मीन्स यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाला जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकती है। अब यहाँ पर जाकर के अगर मार्केट कुछ टाइम तक यहाँ पर सस्टेन करे, होल्ड करे, तो फाइनली ऊपर की तरफ का हम ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ निकली है। अगर ये वाला केस नहीं होता है, मे बी अगर यहाँ पर दूसरा केस होता है कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाकर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ये मे बी, देखिए रेंज को जिस तरफ ब्रेक करेगा अपने को उस तरफ का ट्रेड ले लेना है। मतलब अपने क्या मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल लेना है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, ऑलरेडी हम एक बार यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं, एक बार यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पर ये जो होगा ये हमारी तीसरी बार की टेस्टिंग होगी। तो मे भी देखिए तीसरी बार की टेस्टिंग इतनी रिलायबल नहीं होती है, फोर्थ टाइम की या फिफ्थ टाइम की टेस्टिंग जो है रिलायबल होती है। तो यहाँ पर रेंज बनाने दीजिए और इसको ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक होने के बाद कैंडल क्लोज होने दीजिए। कैंडल देखिए ऊपर की तरफ क्लोज होता है या कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होता है। अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो इट मीन्स क्या है, वो ब्रेकआउट हो गया, कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए, वहां पर वॉल्यूम भी लगा होना चाहिए। बट अगर प्राइस कहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो हमारा टारगेट कोई बहुत बड़ा रहने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो टारगेट छोटा रखना है अभी अपने को, क्योंकि देखिए कल मैंने बताया था कि अगर बाइंग के लिए जा रहे हैं तो टारगेट छोटा रखना है, बट कल के लिए क्या हो सकता है कि अगर हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो अपने को टारगेट छोटा रखना है, क्वांटिटी भी कम रखनी है। यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आकर के इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके यहाँ से प्राइस जो है अगेन बाउंस बैक कर सकता है। तो मतलब ये हमारा जो है फ्लैट ओपनिंग में ये सिस्टम हो सकता है, इस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान हो सकता है फ्लैट ओपनिंग में। बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद देखिए एक सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ऐसे गैप अप ओपन हो और इस तरह की कैंडल कहीं आपको देखने को मिले। तो देखिए आपने ये इसको ब्रेकआउट कैंडल नहीं समझ लेना है। क्यों ब्रेकआउट कैंडल नहीं समझ लेना है? क्योंकि देखिए अभी ये क्या है, प्रेवियस स्विंग हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये एरिया हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। हम इस ट्रेंड लाइन पर भी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ गिर सकते हैं और इस एरिया में भी इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जाकर के हम यहाँ पर रेंज बनाने के बाद फाइनली नीचे की ब्रेक डाउन करके हम प्राइस नीचे की तरफ भी गिर सकते हैं। कहाँ तक? ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे पास एक कंफर्म ब्रेकआउट नहीं होगा। ये सिर्फ ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने से ये नहीं मान लेना है कि यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ट्रेंड लाइन मान लीजिए इस तरीके से ब्रेक होती है, तो इमीडिएट आपको एंटर नहीं करना है, इसका हाई निकलने देना है। इसका जैसे ही हाई निकलता है यहाँ पर और इसका हाई क्रॉस होने के साथ ही आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। थोड़ा सा रिस्क लेकर के, थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास गैप अप ओपनिंग क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होती है, इस ट्रेंड लाइन के पास गैप अप कहीं ओपन होती है और फाइनली देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है, या मार्केट अगर कहीं इस एरिया में जाकर के गैप अप ओपन होती है, देखिए ब्रेक होने का वेट करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है इट मीन्स क्या है, अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है इट मीन्स क्या है, अभी ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आएगा और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए चाहे यहाँ से बाउंस बैक कर ले, चाहे ये ऊपर से रीटेस्ट करने के लिए आए और यहाँ से बाउंस बैक कर ले। मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है कल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इस ट्रेंड लाइन पर नजर बनाकर रखिएगा। तो अब हमारे पास देखिए हम गैप डाउन ओपनिंग की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा प्राइस एक्शन है, इस तरीके से ये प्राइस एक्शन है, तो हमारे पास जो प्रीवियस स्विंग लो है ये वाला एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया। तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ कहीं गैप डाउन ओपन होती है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कहीं इसी एरिया में गैप डाउन ओपन हो गई, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये वाला एरिया इसके लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। मे बी मार्केट यहीं से कल बाउंस बैक कर जाए और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन को जाकर के टेस्ट करे, और क्या पता इसी फ्लो में मार्केट ब्रेक करके ये वाले ट्रेंड इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस माने अपना, मतलब ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है और ये वाला एरिया भी रेजिस्टेंस हो सकता है। अब अपने को ये देखना है कि मार्केट हमको सिग्नल कहाँ पर देती है। अगर मार्केट हमको यहाँ पर सिग्नल दे रही है और नीचे की तरफ आना है तो हम यहाँ पर एक्ट करेंगे। बट यहाँ पर मार्केट यहाँ सिग्नल ना दे करके डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट कर रही है और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर जाकर के रुक रही है और यहाँ पर जाकर के
सस्टेन होना स्टार्ट कर रही है, तो हमको देखना है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं गैप डाउन। अगर मार्केट्स में भी देख लीजिए एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जैसा आज हुआ था, बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ऑलमोस्ट समझ लीजिए अगर यहाँ पर बड़ा गैप डाउन होगा, ऑलमोस्ट समझ लीजिए यहाँ पर कहीं गैप डाउन होता है, तो ये वाला जो आज का जो लो लगा हुआ है ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर इस लो के ऊपर अगर कहीं हमारे पास गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे लिए ये वाला एरिया एज ए डबल बॉटम काम करेगा। ये प्राइस में भी यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक होकर के ऊपर की तरफ निकल जाए, तो यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा। ये वाला सबसे आइडियल सिचुएशन होगी कि मार्केट इस एरिया को आकर के टेस्ट करे, क्योंकि कभी भी मार्केट अगर किसी लेवल से बाउंस बैक होती है तो वो उस लेवल को दोबारा जो है टेस्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में आती है। और जब वो दोबारा यहाँ पर टेस्ट कर लेती है, डबल बॉटम यहाँ पर बन जाता है, तो वहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ नज़र बनाकर रखिएगा, अगर ये वाला सिनेरियो आपको मिलता है कि मार्केट ये वाला एरिया भी ब्रेक करके डायरेक्ट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो और आज के लो को टेस्ट करे, तो यहाँ से एक अच्छी अपने को डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। इन चीज़ पर नज़र बनाकर रखिएगा। चलिए मैंने आपको गैप अप का भी प्लान बता दिया, गैप डाउन का भी प्लान बता दिया और फ्लैट ओपनिंग का भी प्लान बता दिया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।